इंडियानामा में अब हम बात करेंगे नीट एग्जाम की, जिसको लेकर हो हल्ला और विवाद पिछले कुछ दिनों से शांत होने का नाम नहीं ले रहा। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पे हैं। इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली से बिहार तक हल्ला मचा हुआ है। शहर शहर नीट एग्जाम के खिलाफ लोगों का आक्रोश उबल रहा है। विरोध प्रदर्शन और पुलिस का एक्शन तो मानो आम सी बात हो गई है। इस मामले को लेकर आज जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तस्वीरों को कि किस तरह आज जंतर मंतर पर हो हल्ला और प्रदर्शन हो रहा था। नीट परीक्षा को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने माना कि अगर नीट की परीक्षा में, नोट करिएगा, 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। मतलब साफ है कि जरा सी भी अगर कहीं पर कोताही हुई है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे निपट के ही छात्रों के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया जाएगा। और यही आपका चैनल इंडिया डेली लाइव भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहा है। छात्रों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, उनकी बात सरकार तक पहुंचा रहा है, उन नुमाइंदे तक पहुंचा रहा है जो उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए भी कह दिया है। पटना और गोधरा समेत कई जगहों पर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का खुलासा हो चुका है। वैसे आधिकारिक तौर पर इसे अभी तक माना नहीं गया है कि एग्जाम में पेपर लीक हुआ था। गड़बड़ी के पक्के सबूत है, बावजूद इसके एग्जाम रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि पहले दिन जब देश के शिक्षा मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई गड़बड़झाला नहीं हुआ है। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने 2 जगहों पर कुछ इस तरह की बात गड़बड़ी होने की स्वीकारी थी। लेकिन उसके बाद एक्शन क्या हुआ है वो अभी तक नहीं सामने है। जांच चल रही है। एक और सुनवाई 8 तारीख को होने वाली, 8 जुलाई को, उस पर भी नज़र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होगा। हमारा यानी इंडिया डेली लाइव का मकसद, जो देश के 24 लाख छात्र जो इस इम्तिहान को देने के लिए बैठे थे, जिनका एक मकसद था कि वो देश के लिए एक अच्छे डॉक्टर बन सके, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, हम जानना चाहते। कुछ हमारे दिल में भी सवाल है आपकी तरह कि छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए क्यों जब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी रही है। पटना में पेपर लीक की बात सामने आ रही है, वहाँ पे 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोधरा से भी कुछ इसी तरह की खबर थी। तो फिर इस एग्ज़ाम को रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए, या फिर इसका दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है, वो तरीका कौन सा है ताकि जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, गलती से या नकल करके या किसी और तरह के गोरख धंधे से पास करके इस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए। तो हमारी लगातार कोशिश है, हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर पेपर लीक और धांधली के तमाम सबूत मिले हैं तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं रद्द हो जाए। अगर मान लीजिए लीक होने के, पेपर लीक के जो पटना से भी हमने लगातार 3-4 दिनों से दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कबूलनामा, ये एफआईआर सब कुछ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई पुलिस कह रही है कि मुझे इस तरह की बात मिली, वो गाड़ी थी, गाड़ी में एडमिट कार्ड बरामद हुआ, और ये सारी चीज़ जब पुलिस अपनी तरफ से कह रही है तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं रद्द किया जाए। इसका दूसरा ऑल्टरनेट और क्या हो सकता है। दूसरा सवाल, पटना में एग्ज़ाम के 4 घंटे पहले पेपर लीक हुआ, इस बात को पुलिस भी कह रही है, तो फिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है फाइनल रिपोर्ट तक का, कि जब फाइनल रिपोर्ट पुलिस की आ जाएगी उसके बाद इस पे एक्शन लेंगे, तब तक इंतज़ार करेंगे। गोधरा में जो सेंटर इंचार्ज है उसने भी धांधली का खुलासा किया, उसने भी बताया, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा जो है बरकरार रखे इसी तरह, और अदालत अपना काम करे, पुलिस के साथ सरकार जो है सिर्फ अदालत के भरोसे इंतजार करते रहे कि कोर्ट जो कहेगा, कोर्ट जिस तरह की कार्रवाई करने के लिए आदेश देगा उसी के हिसाब से किया जाएगा। आखिर क्यों। चौथी बात कि एनटीए ने नियमों के विरुद्ध छात्र को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, लेकिन चुपके चोरी छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए इसका भी कोई खुलासा शुरू में नहीं था। वो तो भला हो कि 718 और 719 नंबर जब छात्रों को आए तो कुछ शक पैदा हुआ कि आखिर ये नंबर इस तरह से, जो कि मैथमेटिकली गणितीय हिसाब से जो पॉसिबल नहीं है, वो नंबर अगर आ गए तो आए कहाँ से। फिर जाके ये सवाल उठा और पूरा भानुमति का ये पिटारा खुल चुका है, और उसके बाद से रोज़ आप हंगामा, हल्ला, विरोध और प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन इसका निवारण या निराकरण अभी तक नहीं आया।
कोर्ट में सुनवाई बस चल रही है। कोर्ट अपने हिसाब से निर्देश और आदेश दे रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल 5वां नंबर की बात सुनिए कि 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो, जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे छात्रों का था, वो दोबारा से क्यों खोल दिया गया था, ये अपने आप में सवाल है। और 67 छात्रों के फुल मार्क्स कैसे आए, हाई मेरिट, ये अपने आप में सवाल है। वैसे कहने वाले ये कह सकते हैं कि इस बार ऐसा पेपर था कि 67 छात्रों ने एक साथ 720 में से 720 नंबर हासिल किए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप में बहुत ही ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही आता है संख्या, क्योंकि अब तक 2-3 से ज़्यादा कभी ऐसा नहीं होता था कि ऑल इंडिया रैंक 1 हो। इन तमाम वजहों से एनटीए से लोगों को सच पूछिए, जो इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उनका, उनके घर वालों का, उनके पेरेंट्स, दोस्त और जो भी उनके जानने वाले हैं, सवाल कर रहे हैं बार बार। एनटीए से लोगों का भरोसा उठ सा रहा है कि ये किस तरह से एग्ज़ाम हुआ जिसमें इतने लूप होल्स हैं, जिस पे रोज़ रोज़ सवाल उठ रहे हैं। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच बहुत लंबी नहीं, जल्दी से जांच होनी चाहिए ताकि छात्रों को पता हो कि आगे उन्हें करना क्या। अगर कल को आज से 5 दिन बाद ये पता चलता है कि दोबारा से एग्ज़ाम देना है तो फिर सोचिए क्या होगा। जिन बच्चों ने 5 मई को एग्ज़ाम दे दिया और अब तक लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, उनकी मनोदशा क्या होगी। वो तो ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब दोबारा से उन्हें पढ़ाई करनी होगी, फिर एग्ज़ाम देना की अगर नौबत आती है तो ज़रा उन बच्चों, ये 23-24 लाख बच्चों के बारे में सिर्फ सोचिए कि चंद लोगों की गलती और उनकी बदनीयती की वजह से ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं करवाने की नौबत आए। और उस हालत में जिम्मेदार कौन होगा? क्या एनटीए के अधिकारी होंगे जो रोज़ जो आते हैं सामने और कह देते हैं कि जांच, या फिर सरकार होगी, या फिर कौन होगा? शिक्षा मंत्रालय होगा? किसके ये जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। परीक्षा रद्द करने की मांग और गड़बड़ी की सीबीआई जांच भी बार बार लोग कह रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें अपने आप से आके कूद के उन्होंने भी सियासत सीखने की कोशिश की कि सीबीआई जांच की मांग हो। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, लेकिन तब तक 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कोर्ट के फैसले में क्या होने वाला है। कोर्ट ने काउंसलिंग में भी रोक नहीं लगाई है, ये याद रखिएगा कि काउंसलिंग पे रोक नहीं है, यानी कि रिजल्ट पे अभी रोक नहीं है। ऐसे में छात्रों के पक्ष में जो नीट के एग्ज़ाम है उसमें गड़बड़ी के खिलाफ हमारी मुहिम ये जारी रहेगी। हम चाहेंगे कि छात्रों को इंसाफ मिले, उन्हें अपने मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिले, ये हमारी कोशिश है। अब आप हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर इसी नीट पे बात करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया है आपके लिए। यहाँ पोस्टर हैं, परचम हैं, नारे हैं, दावे हैं, आंखों में आक्रोश है, जुबान पर इंसाफ की मांग। नीट के पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नीट एग्जाम में हुए घोटाले के खिलाफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। देश के लाखों छात्रों का भविष्य इस नीट एग्जाम घोटाले से दांव पे लगा है। लाखों गार्जियन निराशा में है। सब लोगों की एक ही मांग है कि इस घोटाले की जांच की जाए, परीक्षा रद्द की जाए। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद कल पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। एक तरफ छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग है तो दूसरी तरफ सियासी उबाल। शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, तो इसमें न्याय कैसे मिलेगा बच्चों को? तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है, और इसलिए इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चला के उनको सजा होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस नीट के एग्ज़ाम को तुरंत रद्द किया जाए। पिछले 2 सालों में लगभग 2-3 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इस देश के अंदर, अलग अलग पेपर लीक के कारण। नीट मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा, और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें? अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर? सरकार क्यों है? सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस। दोनों के ही निशाने पर केंद्र सरकार है, सिस्टम है। नीट मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है,
नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। नीट परीक्षा को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कई तीखे सवाल किए। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए। कोर्ट ने माना कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी लापरवाही हुई तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मतलब साफ है कि कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त है। वहीं विपक्ष के चौतरफा सवालों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गड़बड़ी की बात कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनटीए में सुधार की जरूरत है और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। फिलहाल सवाल ये है कि छात्रों का भविष्य कब तक अंधेरे में रहेगा, कब तक पेपर लीक और धांधली की वजह से छात्र परेशान होते रहेंगे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हमारे साथ इस वक्त नारायणा कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर संजय रावल जुड़ गए हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि कोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा उसके बाद मामला जैसे आगे बढ़ रहा है, क्या आप 8 जुलाई तक आते आते ये तो नहीं हम सब सुनेंगे कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई है? धन्यवाद मेहर जी, मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। देखिए, सभी लोग, हम लोग काफ़ी टाइम से, जब से रिजल्ट आया है, लड़ाई कर रहे हैं। सभी लोग इस पे झगड़ रहे हैं और पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसा आपने भी बताया कि धांधलीबाजी हुई है या नहीं हुई है, तो पहले तो यही कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्रेस मार्क्स भी दिए तो वो हमें एक रूल के अकॉर्डिंग दिए। बाद में मानना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नहीं, हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए वो गलत है। मुझे क्या लग रहा है कि जितना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं एनटीए की तरफ से, उतना ही वो फंसते जा रहे हैं। इसका सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि वो आके उनको बोल देना चाहिए, भाई हाँ गड़बड़ी हुई, हमसे चूक हुई, हम उस चूक को सुधारना चाहते हैं और नीट हम दोबारा से कंडक्ट कराना चाहते हैं और कराएंगे। सब मामला शांत हो जाएगा। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भाई नीट दोबारा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। आपसे पहले भी नीट 2 बार हो चुके हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने सारे डाउट इसमें हैं और इतने सारे सबूत सामने आ चुके हैं, कबूलनामा सामने आ चुका है कि भाई हाँ हमने किया है, हमने हो रहा है, सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप देखिए यहाँ पे जो भी संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, संजय जी मैं बीच में रोकूंगा, आप जो बात कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि किस्तों में वो अपनी गलती मानते जा रहे हैं और कोर्ट लगातार अपना डंडा चला के, कोर्ट ये इंश्योर करने पे बिल्कुल है कि किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी हो। अगर जिस डायरेक्शन में आगे जा रही है ये आपको सुनवाई और सवाल जवाब, हमें लग रहा है कि ये एग्ज़ाम आज न कल अल्टीमेटली शायद कैंसिल कर दिया जाएगा और बच्चों को दोबारा से एग्ज़ाम देने की नौबत आएगी। आपको इसकी पॉसिबिलिटी कितनी लगती है? मुझे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी, और अब सरकार ने भी थोड़ा सा मान लिया तो हमें उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई चलो हाँ गलती हुई है, वो मान रहे हैं गलती हुई है तो भाई कैंसिल करो उसको जी। जब आप कह रहे हो कि हाँ कुछ जगह गलती हुई है, कुछ जगह हुई या एक जगह भी हुई, अन्याय होता है। जहां भी गलती हुई है, अगर आप ये मान रहे हैं कि गलती हुई है तो इसको करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपने भी उठाया था कि 9 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोला गया जी।
दोबारा खोला गया। जी। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर यही एक एक्सप्लेनेशन, ये क्लियरेंस दे दे एनटीए कि 9 अप्रैल के बाद कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनमें से कितने बच्चों को 620 और उससे ज्यादा नंबर आए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। संजय जी एक चीज सब बताइए। किया नहीं किया सब कुछ क्लियर हो जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, आप तो चूंकि कोचिंग चलाते, क्या आप अपने बच्चों को अभी जो आपके संपर्क में जिन्होंने आपके यहाँ पे पढ़ाई की है, क्या उनको आपने इस तरह का कुछ मैसेज दिया है कि बच्चों ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए और दोबारा से आपको परीक्षा में बैठना पड़े, तो आप ऐसे एक काम करो, मौज मस्ती मत करो, पढ़ाई लगातार चालू रखो, किसी भी दिन ये आदेश आ सकता है और नई तारीख आ सकती है। क्या आप अपने बच्चों को दोबारा एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से? बिल्कुल, जब से ये शुरू हुआ है प्रोसेस तभी से बच्चे बिल्कुल एकदम मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये आज नहीं तो कल कैंसिल हो सकता है। और वो अपनी तैयारी लगातार छोड़ी नहीं है, किसी भी जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है जी। उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ी नहीं है, वो लगातार अभी भी अपने लगे हुए हैं, अपने पढ़ने पे अपनी तैयारी के लिए तैयार है। वो बिल्कुल एकदम एग्जाम दोबारा देने के लिए भी तैयार है। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बात रखी। और हमें भी ऐसा लग रहा है जिस तरह से रोज़ रोज़ अदालत के आदेश आ रहे हैं और एनटीए वहाँ पर अपनी गलती या कह लीजिए जो कुछ भी उसने सिस्टम में अपने तरह से चेंज काम करने की कोशिश की थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं हो कि जब तक 8 जुलाई की तारीख आए तब तक ये पता चले कि देश में नीट की परीक्षा दोबारा से हो रही है और उस पर उम्मीद की जाए कि बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और हमारी इंडिया डेली की यही कोशिश है कि किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, उसे इंसाफ मिले और मेरिट के बेसिस पे उसका एडमिशन हो, क्योंकि मेरिट की अवहेलना या मेरिट को दरकिनार करके कम योग्यता वाले छात्रों को किसी कीमत पर एडमिशन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन और मेडिकल में एडमिशन का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है।